हेलो। जब आपका कोई रिश्ता बहुत पुराना हो जाता है, एक एग्ज़ाम्पल के लिए दोस्ती ही समझिए। जब आपका दोस्ती बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो आप अपने दोस्त को ना आँखों से इशारा करके बता सकते हो, एक एक सेंटेंस, एक एक पैराग्राफ, पूरी स्क्रिप्ट बता सकते हो आँखों से इशारा करके। वो समझ जाता है क्या कह रहे हैं। आप पूरी गए थे कुछ दिन पहले, एक गाइड आया है, पूरी गाइड आ चुका है, देख लेना, मत देखना, बहुत गंदा बना है, जाने दो। पूरी गए थे, दोपहर का टाइम हो रहा था, हम अपने चप्पल वप्पल खोल के जा रहे थे कि वहाँ पे बीच के वहाँ पे रखेंगे तो साहब चोरी वोरी हो जाएगा, फिर तो गंदे पाँव पूरा नंगे पाँव घूमना पड़ेगा। गंदे पाँव नहीं, नंगे पाँव घूमना पड़ेगा पूरी पे। बता, हम अपने रूम पे चप्पल रख के जा रहे थे, जैसे ही मैंने रोड पे पाँव रखा, मेरा पैर से धुआं निकलने लगा। ऐसे लग रहा था मैंने तवे पे पैर रख दिया, भाई साहब जल रहा था। फिर रेत पे पैर रखा, थोड़ा सा आराम हुआ। अब अंदर बीच पे थोड़ा बीच की ओर बढ़ रहे थे। पहले इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, जैसे ही दोपहर हुआ ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुंभ मेला चल रहा है क्या, इतने लोग कहाँ से आ गए बता। और जहाँ पे ज़्यादा लोग होते वहाँ पे मेरी फटने लग जाती, मेरी थोड़ी फट रही थी, अब फिर से ज़्यादा फट रही थी और फट रही थी। जैसे जैसे मैं नज़दीक जा रहा था भीड़ के पास, उतना ज़्यादा मेरी फट रही थी, मेरे अंदर धक हो रहा था। हाँ, दुख हो रहा था। मेरे कहा यार मुझे पकड़, मेरा हाथ पैर काँप रहा है। मेरे दोस्त ने मेरे हाथ पकड़ा और मैं धीरे पानी में धीरे उतर रहा था। अब थोड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे मेरे पानी पे पैर दिया, मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। समंदर की लहरें धीरे आके पैर पे लग रही थी, मज़ा आ रहा था। अब हम उतरे धीरे करके नहाने के लिए, एक डुबकी लगा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। इतना नमकीन पानी है कि क्या बताएं साहब, इतना नमकीन तो हमारे दीघा का भी पानी नहीं, इतना नमकीन पानी है, साला मुंह में घुस जा रहा है तो पूरा अंदर जल रहा है जाके, इतना नमकीन है भाई साहब। इसे लहर आ रहा है, इतना तेज़ लहर आ रहा है, बहुत बड़े लहर है वहाँ पे, दीघा से ज़्यादा बड़े लहर है वहाँ पे। इतना बड़ा ऊंचा लहरें आ रहा था। समंदर ऐसे खींच रहा था, ढकेल रहा था। मैं कहा कुछ भी एक कर लो भाई साहब, या तो खींचो या तो ढकेलो, ठीक है, ऐसे दोगले मत बनो, बहुत गंदा लग रहा था ऐसे। भाई साहब इतना तेज़ लहर आ रहा था। और कुछ देर बाद छोटे शॉर्ट्स पहन के, छोटे पैर लेके कुछ लड़कियां आ रही थी हमारे पास, नहा रही थी आके। वहाँ पे 2-4 कपल नहा रहे थे, बहुत मज़े ले रहे थे ज़िंदगी का। साहब हमने सोच लिया कि यार एक दिन हम भी आएंगे ऐसे, ठीक है, हमारी भी होगी, तब देख लेना। हाँ, क्या करते हैं, सारा पानी वाला डांस करेंगे बिल्कुल। अब मेरा जो एक दोस्त, अब नाम नहीं लेंगे साहब, बहुत गालियाँ पड़ेंगी, बहुत जूते पड़ेंगे हम, ठीक है। एक जो दोस्त था वो हमें आंखों से दिखा रहा है कि वहाँ देखो। हमने वहाँ देखा, एक खूबसूरत खातून नहा रही थी, लाल टॉप पहन के, एक छोटा डार्क ब्लू जीन्स का शॉर्ट्स पहने नहा रही थी। वो हमें दिखा रही थी कि देखो पसंद है। हमने कहा हाँ बहुत पसंद है, करा दो शादी, यहीं पे कर लेंगे, पानी पे 7 फेरे ले लेंगे साहब, इतने बड़े समंदर के सामने। हाँ, अब देख रहे थे उसकी तरफ, फिर से वहाँ से हमारा दूसरा दोस्त दिखा रहा था, वहाँ देखो। मैंने उस तरफ देखा कि यहाँ भी एक काला कुर्ती पहने हुए एक लड़की थी, ये भी बहुत खूबसूरत थी। फिर मेरे दोस्त ने पूछा ये पसंद है, मैंने कहा हाँ दोनों ही पसंद है, दोनों से शादी करें तो मुसलमान में है ना, चलता है। अब मैं ऐसे देख रहा था, अब मुझे ऐसे ही दिखा रहे थे कि वहाँ देखो, वहाँ देखो। मैं ना अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्या कर रहा हूँ मैं। फिर मैं ना थोड़ा देर बाद नहा रहा था, नहाते फिर मुझे 2 लड़कियाँ दिखी, बुर्खा पहन के, सब बुर्खा पहन के पानी में उतर गई वो लोग। समंदर पे नहा रही है, बुर्खा पहन के। मैं कहा वाह क्या बात है। फिर देख रहा था, अब देखिए बचपन से हम लड़कों को ज़्यादातर अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लड़कियाँ पसंद है। मेरे से बड़ी थी वो लड़की, 2-3 साल की बड़ी थी लग रहा था मुझे देख के। फिर भी मैं देख रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा। अब साहब सामने ताजमहल होगा तो आप देखोगे ना। हाँ, मैं भी देख रहा था, देखते मुझे लगा कि यार मैं तो समुंदर पे आया हूँ, मैं तो पूरी आया हूँ। अब मुझे समुंदर उधर से बुला रहा था, इधर आ, एक बात बता, तो यहाँ पे लड़की देखने आया कि समुंदर में नहाने आया। मैंने बोला हाँ मैं नहाने आया, मैं तो पूरी आया हूँ नहाने। तो नहाना आ, गले लग जा मेरे जरा, बाहों में आ जा, डूब जा के, मुझे समा जा मुझ में। मैं कहा यार छोड़ो ये सब, लड़की बहुत है देखने के लिए ज़िंदगी में, कब पता अब आए ना आए, कब आए पूरी, ठीक है। आए जब थोड़ा नहा लेते, मज़े लेते समुंदर के। अब मैंने दोनों दोस्त को आंखों से दिखा दिया कि भाग जाओ, तुम अपना देख लो, मुझे नहाने दो। अब मैं डूब रहा था, पानी में डूब रहा था, धीरे लहरें आके टकरा रही थी, ऐसा लग रहा था मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। एक डुबकी लगा रहा था, मैं उठ रहा था, मुझे नया लग रहा था। एक डुबकी लगाया वर्जन 2.0, फिर से डुबकी लगाया वर्जन 3.0। मेरा क्या हो रहा है यार, ये मुझे अलग फील हो रहा है।
मुझे ना धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि ज़िंदगी में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, क्या किया अभी तक, क्या कर नहीं किया। और सबसे पहले एक ख़्याल आया कि ये चीज़ है जो मुझे करना है सबसे पहले। ये जो एक लड़की खातून है, क्या फ़ायदा है, हाँ क्या फ़ायदा इतना फॉलो करके, इतना लाइक वाइक देके करके। 2 साल से तो बात भी नहीं करती, देखती भी नहीं तुम्हारी तरफ, देख के भाग जाती है, साइकिल तेज करके भाग जाती है, देख के ऐसा मुंह बना लेती है जैसे उसका बाप मर गया है। तुम्हें क्या फ़ायदा, क्या मज़ा आ रहा है इसे, हाँ क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले घर जाएंगे, जाके उसको अनफॉलो करेंगे। अनफॉलो कर देंगे तो वो सब ख़त्म हो जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि इंस्टा में बार बार आ जाती है, आंखों के सामने देख लेते तो बस फिर से वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। मैंने कहा सबसे जाके अनफॉलो करेंगे। अब दूसरा रियलाइजेशन, मैंने एक डुबकी लगाया, फिर से उठा मैं, आगे से लहर आया, मुझे धक्का मार के पीछे कर दिया, मैं वहाँ पे बैठ गया। अब मैंने सोचा कि मुझे कहानियाँ सुनाना बहुत अच्छा लगता है, फिल्म मेकिंग अच्छा लगता है, पर बहुत सारा कहानी है जो मैं लोगों को बताता नहीं हूँ। बहुत सारा कहानी जो है मेरे यहाँ पे ड्राफ्ट बन के, बहुत सारा कहानी है जो मैं छुपाता हूँ, लोगों से बताता नहीं हूँ। मैं क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर कोई लड़की देख ले कि ऐसा कुछ कहानी है मेरे पास, मेरे दिमाग में बन के, बहुत दिनों से बन के है, मैं ऐसे खुद से कहानी बनाता हूँ, खुद को ही बोलता हूँ, तो कुछ दिमाग में कहानी अगर कोई लड़की देख लेगी ना, उससे डेटिंग भी नहीं होगी और शादी भी नहीं होगी। अगर देख लेगी ना, अगर जस्ट इमेजिन सोचो कि रिश्ता लगा है और जब पता चला है कि ये लड़का है, अरे नहीं भाई साहब भगा दो इन्हें, ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि कहानी ऐसे ही कुछ है मेरे बारे में, बहुत सारा कहानी है मेरे अंदर। एक कहानी है जिसका टाइटल, जिसका शीर्षक है गैस की गोली। मैंने सोच के रखा था दिमाग में, एक हुआ है घटना मेरे साथ। ये सब कहानी अगर मैं बोलूँगा ना, ज़्यादातर लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे कि लड़का कितना गंदा है यार, कितना खच्चर लड़का है। मैं सोच रहा था कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैं डाल दूँगा तो कुछ हो ना हो, लोग क्या कहेंगे, गंदा कहेंगे, ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोगों को जो कहते हैं लोग कहने दो, मुझे तो वही कहानी सुनाना है जो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए अब से मैं वो सब कुछ कहानी सुनाऊंगा जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैंने इतने दिनों से सोच के रखा था। बड़ा बोझ होके रहता है दिमाग में अगर नहीं बताता हूँ, है ना। ऐसे तो कोई है नहीं जिसे मैं कुछ बोल सकूँ, कुछ बता सकूँ, कोई ऐसा इंसान तो है नहीं। तो आप लोगों को ही बताएंगे साहब, जो भी ढेर सारा कहानी जमा है। लोगों को जो सोचना है सोचने दो। आई एम वर्जन 2.0। अब तो वही सारी कहानी बताएंगे जो हमें अच्छा लगता है। लोग जाए भाड़ में, ठीक है। अरे बड़ी गंदी गंदी कहानी है, आप सुनिएगा तो मज़ा आए। आप ना बस जज मत करना कि देखिए, बहुत सारे कहानीकार, बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जो अपने किताबों में कुछ ऐसे भाषा, कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, पर वो क्या गंदे राइटर हैं, गंदे कहानीकार है? नहीं, वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, लेखक हैं। आप ये देखिए कि कहानी कैसे बता रहा है, कहानी में क्या है ये मत देखिए। कहानी बहुत कुछ होने वाली है आगे जाके। देखिए, ज़्यादातर लड़कियों के बारे में कहानी होगी। मुझे बचपन से लेके आज तक जितने लड़कियाँ पसंद आई, जितना का कुछ जो भी कुछ भी हुआ आज तक घटनाएं, कितनी लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि तूने जूते किसी ने नहीं मारा, क्योंकि मैंने बात ही नहीं किया। एक तो मेरे अंदर बहुत डर है, मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ, है ना। वो भी रियलाइज़ हुआ था मुझे नहाते नहाते कि मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ, मुझे डर लगता है, मेरा हिम्मत नहीं, मेरे हाथ पैर कांपने लगते। जब बस स्टॉप में कोई लड़की आके सामने खड़ी जाती है तो मेरे हाथ पैर ऐसे होते हैं। ऐसा लगता है शरीर में विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, मिनरल्स की कमी। वो था रियलाइजेशन। अब डर का क्या कर सकते हैं साहब, धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, है ना, थोड़े थोड़े करके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। बहुत ख़तरनाक कंडीशन चल रही ज़िंदगी में। जंगियाँ बहुत ज़्यादा छिड़ी है। जंगिया में इतना हॉल हो गया, इतना हॉल हो गया कि जंगिया नहीं, जंगिया अनिल पाल का दुकान का छिड़ा पराठा हो गया। देख लो, खुद को देख के हंसी लगे, लड़का सब मजाक उड़ा हुआ है छिड़ा जंगिया देख के। हम कहीं मेरे पास बहुत अब